A very good morning, dear students. I am Pratik sir, an educator at Arya Public School, Chandlana. This is online video YouTube lecture for class plus 2. And in this lecture, we are going to discuss our topic on our continuing chapter. हम लोग इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कर रहे थे। इस बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोगों ने करना है डिस्कस फ्रक्टोज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा? फ्रक्टोज के बारे में। हमने ग्लूकोज के बारे में स्टडी किया था कि ग्लूकोज कैसे था दिखने में। CHO CHOH COH H CHOH CHOH CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज था। इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप था और 6 कार्बन वाला ये मॉलिक्यूल था। जो फ्रक्टोज है हमारा वो भी 6 कार्बन वाला है, बट उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। क्या हो जाएगा वो? उसमें CH2OH दोनों साइड होंगे। सेकंड नंबर पे कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप, थर्ड पर वही सेम, फोर्थ पर सेम, फिफ्थ पर सेम और सिक्स पर CH2OH। तो यहाँ पे जो है दोनों जगह पर ही CH2OH है। अब अगेन ये स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी होता है। और ये जो क्लोज चेन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? दो टाइप के बनेंगे, दो तरीके से क्लोजिंग होती है, आप लोगों को पता ही है, मैंने ग्लूकोज में भी बताई थी। CH2OH C, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये भी सेकंड कार्बन, OH COH H CHOH CHO से लिंक्ड और CH2OH 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर राइट हैंड साइड में है तो ये अल्फ़ा डी फ्रक्टोज है। डी रिप्रेजेंट्स जो OH है वो हमारा इस साइड था, राइट हैंड साइड। ये डी फ्रक्टोज है। ये क्या है बेटा? डी फ्रक्टोज। तो ये क्या बन गया? अल्फ़ा डी फ्रक्टोज। और बीटा डी फ्रक्टोज में ये OH इस साइड आ जाएगा, CH2OH COH H CHOH CH, ये O लिंकेज से यहाँ जोड़ रहा, CH2OH। ये है बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। अब यहाँ पे जो फ्रक्टोज है बेटा वो 5 मेंबर्ड है, 1 2 3 4, और पांचवा क्या है बेटा? ऑक्सीजन। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है फुरान रिंग को। ये फुरान रिंग है बेटा, ये फुरान है। तो ये फुरान की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए हम इसको फ्रक्टोफुरानोज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फ्रक्टोफुरानोज। पहले अल्फा डी बनाते हैं बेटा। देखिए CH2OH ऊपर है, OH नीचे है। CH2OH ऊपर है, OH नीचे है। OH ऊपर है, H नीचे है। H ऊपर है, OH नीचे है। और लास्ट वाला उल्टा हो जाता है, CH2OH ऊपर है, H नीचे है। ये हो गया बेटा अल्फा डी फ्रक्टोफुरानोज। अल्फा डी फ्रक्टोफुरानोज। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा बेटा? अगर बीटा बनाना हो तो इसको उल्टा कर दो, OH ऊपर, CH2OH नीचे, OH CH2OH, फिर OH H, उसके बाद HOH, उसके बाद CH2OH H, CH2OH H।
तो ये क्या बना बेटा, बीटा डी फ्रक्टोफुरानोस। जो ग्लूकोस है बेटा वो पायरान रिंग में एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए हम उसको ग्लूकोपाइरानोस कहते थे। ये जो है फुरान रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको बीटा डी फ्रक्टोफुरानोस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रक्टोफुरानोस। इसी के साथ में बेटा हमारा जो टॉपिक है फ्रक्टोज वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल्स का ही अगला पार्ट है। हाँ जी बेटा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल्स का बेटा वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो कि स्ट्रक्चरल और बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हमारे सेल्स की। ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं वो एक पॉलीमर है, वो रिपीटिंग यूनिट से बनते हैं। एक पॉलीमर है किसकी, अमीनो एसिड्स के। तो हमें पहले अमीनो एसिड्स के बारे में जानना होगा। जब हम अमीनो एसिड्स के बारे में जान लेंगे तो हम उसका पॉलीमर बना के प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स की। सो व्हाट आर अमीनो एसिड्स? एनी मॉलिक्यूल विच कंटेन्स बोथ अमीन as well as acidic group. Amine as well as acidic group are called amino acids. For example, RCH NH2 COH। तो ये एक बेटा अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड में एक तरफ आपका R लग रहा है, एक तरफ H लग रहा है, एक तरफ NH2 है और एक तरफ CO है। R है CHNH2COH। तो यहाँ पर बेटा ये जो है ये बेसिक ग्रुप है, बेस होता है अमोनिया, और जो COH है वो बेटा एसिडिक ग्रुप है। तो ये हमारे हैं अमीनो एसिड्स। ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना बेटा वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं। कौन से होते हैं? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। क्योंकि एसिडिक से अगला वाला कार्बन अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा पर अमीन ग्रुप लग रहा है। इस वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं क्योंकि ये इस कार्बोनिल कार्बन से अगला कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन पर अमीन है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। तो ज़्यादातर जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अब आगे करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, हमने ये डिस्कस करना है। जो अमीनो एसिड है बेटा उसके अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि भाई कितने अमीनो ग्रुप हैं और कितने एसिडिक ग्रुप हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, और दूसरे होते हैं बेटा बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स, और तीसरे होते हैं बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो एक है बेटा एसिडिक अमीनो एसिड्स, एक है बेसिक अमीनो एसिड्स, और तीसरे क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स में क्या है, COH ग्रुप ज़्यादा होता है NH2 से, और बेसिक में NH2 ज़्यादा होता है COH से, और न्यूट्रल में NH2 बराबर हो जाता है किसके, COH के। एसिडिक का एग्जाम्पल है बेटा एस्पार्टिक एसिड। एसिडिक का एग्जाम्पल क्या है, एस्पार्टिक एसिड। अब एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, R ग्रुप की जगह है बेटा COH CH2 CH NH2 COH। अब यहाँ पर देखो बेटा दो COH ग्रुप है जबकि एक NH2 है, इसीलिए ये एसिडिक अमीनो एसिड है। क्या है बेटा ये, एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है बेटा लाइसिन। इसका क्या एग्जांपल है, लाइसिन। यहाँ पर R ग्रुप थोड़ा सा अलग हो जाएगा, CH2 4 और NH2 CH COH NH2। तो यहाँ पर क्या है बेटा
दो दो NH2 है, यहाँ पर क्या है, दो दो NH2 है, तो NH2 ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, बेसिक अमीनो एसिड। क्या कहते हैं इसको, बेसिक अमीनो एसिड। फिर उसके बाद न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करते हैं जिसमें बराबर है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा ग्लाइसिन, सबसे सिंपल ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अंदर R जो है वो H ही है, तो एक तरफ NH2 और एक तरफ COH, दोनों बराबर हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया, न्यूट्रल अमीनो एसिड का, जिसमें NH2 और COH क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अगर NH2 ज़्यादा हो जाए तो बेसिक अमीनो एसिड, अगर COH ज़्यादा हो जाए तो एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड, बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है लाइसिन, और न्यूट्रल का होता है बेटा ग्लाइसिन। इसके अलावा हम अमीनो एसिड्स को दो फॉर्म में और मतलब सेपरेट या क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स, असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स बेटा वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, कांट बी सिंथेसाइज्ड, कांट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन आर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, जिनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। और इसके एग्जांपल क्या है बेटा, वेलाइन। वेलाइन जो है हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, हमें इसको बाहर से लेना पड़ता है। ये किसका एग्जांपल है, असेंशियल अमीनो एसिड्स का। और दूसरी तरफ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, कैन बी सिंथेसाइज्ड, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। एग्जाम्पल एलानाइन, एलानीन। एलानीन क्या है बेटा, एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है। वेलाइन ऐसा है जो बाहर से लेना पड़ता है, एलानाइन ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाता है। तो ये हमने बेटा अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करी, डेफिनेशन करी। अमीनो एसिड्स जिसके अंदर अमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों होता है उसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। और दूसरा हमने क्लासिफिकेशन करी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड कैसे होते हैं, या असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कैसे होते हैं। एक और बात बेटा, क्योंकि इसके अंदर एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है। एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को रिलीज़ करना, और बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को पकड़ना। तो ये हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा और ये पकड़ लेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, RCHNH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसने H पॉजिटिव ले लिया। और ये क्या बन गया, CO नेगेटिव, क्योंकि इसने नेगेटिव, इसने H पॉजिटिव दे दिया, इसलिए ये क्या बन गया, CO नेगेटिव। तो ये एक बेटा डाईपोलर आयन बन गया। ये क्या बन गया, डाईपोलर आयन, क्योंकि इसमें दो पोल्स हैं इस मॉलिक्यूल में। ऐसे स्पीशीज़ को हम कहते हैं बेटा ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसको, ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसको, ज्विटर आयन। सो व्हाट इज ज्विटर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लॉस ए प्रोटॉन, कार्बोक्सिल ग्रुप एक प्रोटॉन लूज कर देता है, एंड अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट इट, और अमीनो ग्रुप क्या करता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे डाईपोलर आयन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ज्विटर आयन। ऐसे डाईपोलर आयन को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। तो आज हमने अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया बेटा, आज हमने अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया। हम लोग अमीनो एसिड से अब प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अमीनो एसिड से प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, वी विल डिस्कस फर्दर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे एट होम, स्टडी वेल, टेक केयर।